खेदड़ की इस धरती पर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और थर्मल प्लांट की जब नींव रखी गई थी, उस समय मौजूद रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश जी हमारे बीच में पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मंत्री जी को मैं बता देना चाहती हूँ हमारा मुद्दा और मामला क्या है। आज 32वां दिन खेदड़ गांव के इन लोगों ने बैठे हो गया, मेरे काके ताऊआ ने बैठे हो गया, काकी ताइया ने बैठे हो गया। इतनी तपती हुई गर्मी में मुद्दा ले रहे हैं, गौशाला बचाओ आंदोलन छेड़ रखा है। और छेड़ भी क्यों कर रखा है, करते शुरू होया। गौशाला देन इस प्लांट की है। आज से 5 साल पहले थर्मल प्रशासन खेदड़ गांव की पंचायत के बीच में आया था और न्यू कह के गया था कि यह जो राखी है निकलने वाली, इसका समाधान करो, कितने कितने इसने आमे जामे लगाओ। खेदड़ गांव की पूरी पंचायत ने पीछे बटड़े करके ने बड़े बड़े औजार लिए, मशीनें ली, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया। एक एक घर में तो पीछे आए, चाहे ब्योत हो चाहे ना हो, और जब जाके राखी उठाने की जो समस्या था उसका हल कराया था। और उस तक आने वाली आमदनी पूरे गांव राम की सलाह से गौशाला का निर्माण कराया गया था। और आज उस गौशाला के अंदर लगभग 1000 गोवंश पड़ रहा है, जिनका पेट इस राखी की आमदनी से भरने लग रहा है। और हम उसी मुद्दे को लेकर के बैठे हैं। आप थर्मल प्रशासन ये सोच रहा है यदि इससे आमदनी होने लगी, इससे 2 पैसे की कमाई होने लगी, तो क्यों नहीं इसका टेंडर दे दिया जाए और जो पैसा है कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाए और कुछ सरकारी हाथों में चला जाए। लेकिन खेदड़ गांव, आपको भी पता है, उस टाइम आप मौजूद थे, कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी। और आपको बता दूं, पॉलिसी के तहत इस चीज की आपको जानकारी भी होगी, पॉलिसी के तहत राखी से आने वाला पैसा जिस गांव के अंदर प्लांट होता है उस गांव की भलाई और उस गांव के सामाजिक कामों के अंदर लगाया जाता है। और हम अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। 32वां दिन इस तपती हुई गर्मी में एक एक घर का बालक, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान वह हाजिरी देने आवे है, अपना समय बिताना आवे है। और आप जब यू प्लांट की नींव रखी गई तो आप उसके अंदर शामिल थे। आप आज हमारे बीच में आए हैं। गांव राम का एक एक बालक, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, काकी, ताई, बहन और भाई की तरफ से गांव की यह बेटी हृदय की गहराइयां था आपका स्वागत करे है और अभिनंदन करे है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जयप्रकाश जी से मैं चाहूंगी कि वो आए और अपने विचार रखें। जयप्रकाश। गाँव के सज्जनों, देवियों, प्यारे बच्चों और कलाकार बंधुओं, हमारी गुड़िया ने बड़े विस्तार से बात बताई और मुझे पता था। वैसे तो मुझे बहुत पहले आना था, लेकिन मैं बीमार था। और जिस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ, ये कसूर मनोहर लाल का नहीं है, इसमें दोषी तो हरियाणा प्रदेश की जनता है। क्योंकि जब आप लोगों ने पिछले 5 साल इस बात का आभास हुआ था कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश की गूंगी, बहरी और नकम्मी नालायक सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 32 नौजवानों को फौज और पुलिस की गोलियों से मौत के घाट उतारने का काम किया, और उसके बाद उसी नकम्मी सरकार को हरियाणा प्रदेश की जनता ने सत्तासीन करने का काम किया। और इसके अंदर सबसे बड़ा दोष जहाँ तक है वो जेजेपी के लोगों का है। हमारा यू ईश्वर लगा रहा है बीजेपी पे। मैं एक दिन मुझे मिल गया वो लड़का, बोला ताऊ आप मेरे खिलाफ बहुत बोलो। माँ बेटे से तो नहीं हूँ, हमारे छोरे क्या ना मरे क्यों। 1.25 साल ये हमारी बेटियाँ, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग तकरीबन मेरे ख्याल में 700 के पास शहीद हुए होंगे बॉर्डर के। इस सब के लिए दोषी है तो ये जच्चा बच्चा के लोग दोषी है, जिन्होंने इस नकम्मी सरकार को ताकत देने का काम किया। आप यहाँ बैठे हैं, अभी की ताजा घटना सरपंच होता हूँ। मैं निकल रहा था नरवाना से, टेलीफोन आया खड़क पांडो से, बोला जी हमारी बार तेजी भी रुकवाई थी। मैं क्यों, वो एक्सप्रेस हाईवे बनाए खड़क से दुबर से होकर जाए, माइनिंग का क्या लेना देना है। बोला नुका माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिट नहीं लिया। अरे अपने खेत में से 3 फुट तक तो हम उठा ही सकते, लेकिन माइनिंग अफसर कहता है कि जी यहाँ तो परमिट लेना पड़ेगा, पर एकड़ परमिट की फीस देनी पड़ेगी। अगर लोग तालाब खुदवाते हैं गांव में, पहले आप सबको मालूम, आप इस इलाके के हैं, गांव के रहने वाले, तालाब पंचायत के लोग, गांव के लोग पीछे इकट्ठे करके खुद दिया करते। अरे
गांव के लोग अगर तालाब खोदना शुरू कर दें तो उसमें भी परमिट बनवाए, तो राखी आपने करते ठान देवे के लिए। ये ऐसे लोग हैं, इनको पहले तो मालूम था कि राखी एक लायबिलिटी थी, और अब इस राखी से मेरे हिसाब से जो मुझे जितना ज्ञान है, पोटास खाद में इसका प्रयोग आना शुरू हो गया। और पोटास खाद का जो ठेका है पूरे हरियाणा का और उत्तर प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े उच्च श्रेणी के लोगों का है। लाखों लाखों टन इसका पोटास बनाते हैं, फिर आपको बेचते हैं। मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं, इसलिए करता हूं कि जब ये लायबिलिटी थी, बोझ था, जब तो गांव मरट हुआ वो आपने गौशाला बनाई थी, अब इसमें आमदन शुरू होगी, बुलाई भी नहीं ठेके पर हम ध्यान दे। ऐसा क्यों? मुझे याद है चौधरी रणजीत सिंह मुझे बता रहे थे, मैंने काम था, वैसे तो इनसे मेरी लड़ाई बहुत रहा है, लेकिन नया नया उसी दिन आता है। बोला खेत लड़ाई बैठे, मैं पहले इनकी सुन ले, मेरी भेड़ सुन ले। उसका भी मेरे ख्याल में कोई वापिस नंबरदार जी आएगा जवाब? नहीं आएगा। नहीं क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको गहराई से समझो। मैंने एक ही लाइन में आपको बताया कि इस ये राखी जो जाएगी ये बड़े नेताओं के प्लांटों में जाएगी, और वो ये सोच रहे हैं कि ये काम हम ले, जो उठान का पैसा है वो गांव की गौशाला को ना मिले, वरना इनसे जालिम आदमी है कोई। एक तरफ तो गौशाला को बचाने के लिए, गौओं को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था। ये बात अलग है कि इनकी जो गौशाला है जिनका सरकार देख रेख कर रही है, उसमें मेरे हिसाब से गौ भगवान की दया से बेशक बच जाए, लेकिन भूख से जितनी गौएं हरियाणा प्रदेश की सरकार के तत्वाधान में जो रख रखाव हो रहा है, और आपने गौशाला को बहुत बढ़िया चलाया, तो बोलो सरकार को क्या तकलीफ। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि सरकार को जहां भी ये पता चल जाए कि इसमें किसान को, मजदूर को, गांव के लोगों को लाभ होगा, इस सरकार की पॉलिसी के ऊपर, इस सरकार की जो नीति है, आप तो उसके लिए काम कर रहे हैं, गौशाला पाल रहे हैं। जो गौशाला किसानों के खेतों में नुकसान, गौ में किसानों के खेत में नुकसान करती थी, उनका प्रबंधन इस पैसे से हो रहा है, यही लड़ाई है ना। तो सरकार को क्या दर्द है? लेकिन सरकार है तो कौन? जैसे मैं यही कह रहा हूँ, मैंने पता एक बात बता दी लाइन में कि इसमें बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का हाथ है, और समय आएगा बताएंगे, इसकी जांच भी होगी। यहाँ नहीं गड़बड़ कर रखी सरपंच इन्होंने हर थर्मल प्लांट में कर दी, हर शुगर मिल में जा करके कर दी। जब शुगर मिल की राखी जैसे अपने कैथल में है, पहले लोगों को कहते थे राखी डाल जाओ, अब नहीं दे रहे किसी को, क्योंकि सब पोटास बढ़ने लगे। तो ये सरकार नालायक और नकम्मी है। आप विशेष तौर से हमारी माताएं बहनें सारा काम छोड़ करके 32 दिन है ना, 32 दिन से यहाँ बैठी, और 32 दिन भी जो सरकार ना सुन सके, तो इसका मानना ये, और सरकार बड़ी निर्दयी है, और अपनी देसी भाषा में है कि जलाद और जलील लोगों की सरकार है। वरना बहुत छोटा इशू है, जब गांव की धर्म गौशाला है, गांव की जमीन पे हमारी एक गुड़िया कह रही थी कि आप उस वक्त, मैं यहाँ से MP था जब इसका शिलान्यास हुआ, और ये शिलान्यास भी होना नहीं था, उस वक्त भी बड़ी बेईमानी थी खेतर गांव के साथ। ये तो ईश्वर भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी जमीन। मैं MP था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हमने कहा कि थर्मल को यहाँ से क्यों उठा रहे हो तुम? ये उस वक्त भी किसी बड़े व्यक्ति के कहने से कहीं और जा रहा था, सारा गांव के लोगों को पता है। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यहाँ पर पेड़ लगा दिए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वापस करवा के यहाँ थर्मल प्लांट इसलिए लगवाया था ताकि यहाँ पर बरवाड़ा और इस इलाके का विकास हो। और इसकी आमदन से बात जो मैंने पढ़ा था इसमें कि थर्मल प्लांट में गांव के तो शायद सैकड़ों के आसपास बच्चे तो उस वक्त हमने लगवाए थे, एक ही दिन लगा 130 थे ना। और आगे भी ये प्रोविजन है कि यहाँ का गांव का कोटा मेरे हिसाब से तो याद नहीं, कई वर्ष हो गए, कि वो है और वो रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ,
लड़ाई लड़ो। हमारे नौजवान भाई हैं, नौजवानों का नेतृत्व भी कर रहे हमारे अजीज दीपेंद्र हुड्डा, वो भी आए। तो वो अपना भी करके सरकार है ना, जो बच्चे ज्वाइंट खाता करेंगे उनको लगा देंगे करके बोल के हैं सरकार आने को ज्वाइंट खाता के अच्छा अच्छा 70 बालक है, हाँ। उनके लिए बोल के अरे सरपंच साहब उस वक्त भी जिंदा हुए उपचुक होगी। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने तो करा दिया था नहीं भाई उपचुक में फिर बाप मौका चुक डूमड़ी गाँव वाला पताड़ समय पे संभालो, नहीं तो नुकसान समाज को होता है। मैंने तो करवा दिया था। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि जिस दिन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आपकी सरकार बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बनेगी। लोगों का मन भी है, लोगों की सोच भी है और लोगों को लाभ भी है। जब हुड्डा साहब की सरकार थी, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे धान की फसल थी, चाहे बाजरे की फसल थी, चाहे गुआर था, गेहूं था, चना था, हर चीज पूरे रेट पे बिकती। मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है, जो सरकार आपको 2 वर्ष पहले कानून लेके आई थी, जो कृषि विरोधी कानून है, उन्होंने कहा था फसल किसान कहीं बेचो, ये चूड़ा को नहीं बिकने देंगे। अरे रोके से ही नहीं रोके, आपको चलाए तो लैंड हुआ थी, मां डंडे बजा के छुटवाया। क्या जी चूड़ा सरकार तो कहती क्यों बेचो, हमारा चूड़ा को बेचने देता। तो ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में ताकत जनता के हाथ में होती है। अगर नेताओं के हाथ में ताकत होती तो ये नेता कार्य थोड़े देखे, जनता हम कर रहे हो गए 1.25 साल सारी सरकार लंबी कर दी नहीं। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद जनता से माफी मांगी और ये कहा कि मैंने गलत काम हुआ है। तो मैं आज भी कहूंगा कि आप बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी ताकत से डटे रहो। कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जयप्रकाश और हमारे साथी आपकी इस लड़ाई में न केवल सहयोग करेंगे, आगे चल के लड़ना पड़ा तो हम वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और जो कितनी की बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ो, हम लोग आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।